माफिया अतीक के भाई अशरफ की जुबान इन चुनिंदा शब्दों के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। उसकी मौत के साथ गुड्डू मुस्लिम की पहेली और ज्यादा उलझ गई। अब इस राज को केवल सुलझा सकती है और वो है अतीक की फरार बीवी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन ही अतीक के गिरोह के लिए भाग दौड़ करती नजर आई थी, लेकिन जैसे ही ये खुलासा हुआ कि उसी ने शूटरों को नकदी और हथियार मुहैया कराए थे, तभी से वो अंडरग्राउंड हो गई। इसके और ना ही अपने शौहर अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में शामिल हुई। शाइस्ता ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे डर है कि अगर वो सामने आई तो उसका हश्र भी वही होगा जो असद, अतीक और अशरफ का हुआ है? क्या इस डर की असली वजह बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, जिसका राज? क्या गुड्डू मुस्लिम है अतीक के गैंग का गद्दार? गुड्डू मुस्लिम माफिया का वो मोहरा है जो अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद उसके गैंग में सबसे पावरफुल बन गया है। चकिया निवासी गुड्डू मुस्लिम कुख्यात बदमाश है। उस पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। उमेश पाल हत्याकांड में जहां 5 शूटर्स फायरिंग से बमबाजी कर रहा था, उमेश के गनर राघवेंद्र को उसने ही बम से उड़ाया था। गुड्डू मुस्लिम अतीक का गहरा राजदार था, इसलिए उसका पकड़ा जाना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन उसकी लोकेशन कभी अजमेर में आती है तो कभी नासिक में तो कभी कर्नाटक के किसी हिस्से में। सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ को शक हो गया था कि इतना ही नहीं, उन्हें शक था कि गुड्डू मुस्लिम की वजह से असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ है। अशरफ अपनी आखिरी बात में गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर कोई अहम बात कहने वाला था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पहली बार अशरफ ने किसी शूटर का नाम लिया था। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा वो कौन सा राज था जो अशरफ की मौत के बोल पाता तो कई मामलों के राज खुल सकते थे। अतीक के गैंग में जितने भी मेंबर थे, उनमें गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज सबसे चालाक और होशियार माना जाता था। वो गोलियों की बजाय बम फेंककर जान लेने में माहिर है, बम बनाने में उस्ताद है। वो प्रयाग गैंगस्टर और बदमाशों के अलावा सफेद पोशों के संपर्क में रहता था। इतना ही नहीं, उसका आईएसआई से भी लिंक था। दोनों भाइयों की रिमांड के दौरान यह खुलासा हुआ था कि आईएसआई के जरिए अतीक के लिए पंजाब से जो हथियार आते थे, वो काम गुड्डू मुस्लिम ही देखता था। अब सवाल आखिर उससे गद्दारी क्यों करेगा? लेकिन हालात इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब सभी शूटर फरार हुए थे तो वो मेरठ तक अतीक अहमद के बेटे असद के साथ था। लेकिन वो जान रहा था कि लगातार असद के साथ रहने से 50,000 रुपए लेने के बाद उसने असद का साथ छोड़ दिया। खास बात यह है कि इस हत्याकांड के बाद गुड्डू 2 बार झांसी गया था। उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन झांसी में ही अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो गया। दरअसल गुड्डू मुस्लिम को पता चल गया था कि अतीक और लावारिस छोड़ दिया था। यह भी कहा जा रहा है कि अशरफ ने पुलिस से कहा था कि वो असद को बख्श देने के बदले 3 शूटरों को उन्हें सौंप देगा। इन खबरों से भी गुड्डू अतीक की गैंग से दूर हो गया। उसे डर था कि अतीक खुद को बचाने के लिए उसे और उसके दोनों साथियों अरमान बिहारी और रुपए का इनाम घोषित है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कस्टडी में अतीक ने कहा था कि उसे अपनों ने ही धोखा दिया है। तो क्या गुड्डू मुस्लिम ही अतीक को धोखा दे रहा था? यह भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता गुड्डू के साथ ही फरारी काट रही है। अब अगर गुड्डू मुस्लिम गद्दार है तो शाइस्ता की जान भी